हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल का में आपका स्वागत है गाइस। मैं यहाँ पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, मेन केटी मतलब जितने भी केटी है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, बैकलॉग है या ड्रॉप है, जो भी है उनके लिए स्पेशल वीडियो है गाइस। तो कल के उदय सामंत जी ने खुद कॉन्फ्रेंस में खुद लाइव आके मतलब उन्होंने पूरी मीटिंग में यहाँ पर एक्सप्लेन किया क्या होगा अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का और केटी स्टूडेंट्स का। तो मैं वही एक्सप्लेन किया होगा इस, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन मराठी में की थी, तो मैं आपको वही एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने वाला। और ये फाइनल डिसीजन, इसके पास कोई चेंजेस नहीं होगा गाइस, ठीक है। और ये गाइस ऑफिशियल न्यूज़ है, अगर जिसने यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस देखा तो आपको पता होगा गाइस, ओके। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में स्टार्ट करता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप देखना गाइस, ओके। तो ये देखो गाइज, मैंने यहाँ पर पूरा फॉर्मेट मतलब जो भी है ना मुझे एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ पर सारे डाउट्स तो इसी एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगी आपको। तो मैं यहाँ पर बुक में पूरा नोट डाउन करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या है क्या कैसा, मतलब उदय सामंत जी ने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया, कैसा फॉर्मूला बनाया उस चीज़ का, मतलब उनके सारे जितने भी वाइस चांसलर्स थे, मतलब जो भी साथ में थे सारी यूनिवर्सिटीज़ के 13 थे कुछ अराउंड, वो सारे मिलके क्या डिसीजन लिए, कैसा फॉर्मूला बनाया, ये सारे मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कल की जो मीटिंग की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से। फर्स्ट में मतलब पहले एवरेज स्कीम का नाम तो आपको पता ही होना चाहिए कि 50-50 एवरेज स्कीम है वो। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले फाइनल ईयर के लिए ही था, क्योंकि बातचीत फाइनल ईयर, क्योंकि यूजीसी की तरफ से ना फाइनल ईयर के लिए आया था वो, बट मतलब यूनिवर्सिटी यूजीसी ने क्या बोला था कि फाइनल ईयर का एग्जाम होना चाहिए सितंबर के एंड में। बट हमारे जो उदय सामंत जी ने जो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में हर चीज़ बताई, तो उसके बाद क्या डिसीजन लिया गया उनके तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से और यूनिवर्सिटीज़ के तरफ से, तो क्या डिसीजन है वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। और ये फाइनल डिसीजन है, इसके पास कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टार्ट किया हूँ यहाँ पर मैं, तो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ये देखो गाइस, ईटी केटी ईयर ड्रॉप बैकलॉग जो भी है सारे फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स पे, मतलब स्टार्ट में वहीं से करता हूँ फिलहाल। तो उनको कैसे पास किया जाएगा, एवरेज मार्क्स देके, मतलब एवरेज मार्क्स मतलब अगर समझो कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन किया हूँ। एवरेज मार्क्स मतलब अगर आप समझो कि 5 सब्जेक्ट है, 5 में से एक सब्जेक्ट में केटी लगी, तो एक सेकेंड, हाँ एक सब्जेक्ट में केटी लगी, तो केटी का मतलब तो रहेगा, बाकी का जो सब्जेक्ट रहेगा मतलब उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में बाकी के जो जितने सब्जेक्ट्स है जहाँ जिसमें आपने पास हुए, मतलब 3 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हो, जो भी हो, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा 4 सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पर जो भी अगर समझो कि सब में 50-50 मिलता है, तो कितना हुआ 450 मतलब 200 हो गया, तो इसका 4 मतलब ये करेंगे तो कितना होगा अराउंड 4, तो 40 हो जाएगा आई थिंक। एक सेकेंड, मेरी कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड है कि तो कितना हो जाएगा गाइस, 50 हो जाएगा। तो उस 50 को मतलब 50 मार्क्स आएंगे, मतलब ये करके 50 मार्क्स आएंगे। तो और एक चीज यहाँ पर ऐड की जाएगी, इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब जो अगर समझो कि इंटरनल इवैल्यूएशन मैंने यहाँ पर दिया हूँ, इंटरनल केटी सब्जेक्ट का जो इंटरनल इवैल्यूएशन जो होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, मतलब उसके जो भी मार्क्स रहेंगे उसका 50%, जितने भी इंटरनल इवैल्यूएशन मतलब पूरा कैलकुलेट करके उसका 50% निकाला जाएगा। फिर निकाल के उस चीज को इस 50 में ऐड किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका 50 करके जो मार्क्स आएगा वो यहाँ पर आपको मिलेगा, इस सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा, अगर अगर समझो कि 25 है या फिर 28 हो गया, अगर ऐसा भी करके, या 20 भी हो गया, तो उसके बाद भी उन्होंने एक चीज निकाला है गाइस, यहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब उदय सामंत जी ने पूरा उसका भी एक तरीका निकाला है कि मतलब ग्रेस मार्क्स देके पास कराया जाएगा, पास तो कराया जाएगा, इसी ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे 50-50 के स्कीम से, एवरेज निकाल के और इंटरनल एवेल्यूशन करके निकल के पास हो जाएंगे। बट अगर इफ कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ फेल हो रहे, तो उनके लिए ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कैसे भी करके ना उनको पास ही करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स का हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उनको पास ही कराना है केटी के सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा रूल निकाला है। तो मेन बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो चीज है पूरी जो स्कीम है, मतलब ये एक्सटर्नल के लिए भी है, एक्सटर्नल यहाँ पर है, एक्सटर्नल के लिए भी है और इंटरनल के लिए भी है। अगर पर्टिकुलर इंटरनल में मतलब इंटरनल के जितने भी सब्जेक्ट्स है, बाकी सब्जेक्ट में तो अब पास तो हो गए ना, तो उस इंटरनल का भी एवरेज निकाल के बाकी के जो जिस सब्जेक्ट में फेल हो आप इंटरनल पे, उसका 50-50 निकाल के उसका ये किया जाएगा, और एक्सटर्नल का 50 उसमें ऐड करके एवरेज निकाल के टोटल करके और उसका भी ये करके आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल में भी आपको ठीक उसी तरह पास कराना है, ये तो आपको समझा ही होगा ना, मतलब जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जिसमें पास है उसका 50 निकाल के, मतलब उसका एवरेज निकाल के फिर 50 ऐड करके फिर इंटरनल एवेल्यूशन का 50 ऐड करके पास किया जाएगा।
तो 30 to 40 ऐसा कुछ अराउंड आ जाएगा, तो सिंपली आप पास हो जाएगा। 30 to 40 आप अराउंड तो आ ही जाएगा, तो पास ही हो जाओगे, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन था, वैसा तो कुछ है नहीं। अगर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मतलब पर्टिकुलर सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स में 1 KT है, तो उनका तो मतलब बाकी के 4 सब्जेक्ट से एवरेज निकाल के आराम से इजीली पास हो जाएंगे। बट 2 KT है, 3 KT है, तो बाकी के पास वाले सब्जेक्ट 2-3 KT रह जाएगी, या फिर 4 KT है तो समझो कि 1 ही KT रह जाएगी। तो उनके लिए मेन डिसीजन है गाइस, इंटरनल एवेल्यूशन होगा ना, उसमें तो आप पास ही रहोगे, और जो बाकी का जो एक सब्जेक्ट है उसमें भी आप पास ही रहोगे। तो अगर समझो कि उसमें 32 मिला, अराउंड सिर्फ 32 मिला, तो उसका हाफ 16 हो जाएगा। फिर इंटरनल एवेल्यूशन ऐड करके ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ना आप कितने लोगे, मतलब 20-22 अराउंड ऐसा हो जाएगा। तो एक एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स दिया जाएंगे, और उसके ऊपर ग्रेस मार्क्स ऐड करके पास किया जाएगा। तो कोई भी टेंशन नहीं है, एक सब्जेक्ट हो 3 सब्जेक्ट हो, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि कितने भी KT हो डजंट मैटर, तो आपको पास ही कराना है कैसे भी करके, एवरेज फॉर्मूले से और फिर यहाँ पर ग्रेस मार्क्स से, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, तो और तो कुछ नहीं। और ये सारी एप्लीकेबल सिर्फ गाइस फाइनल ईयर के लिए ही नहीं है, सिर्फ फाइनल ईयर के लिए नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जितने भी डिग्री वाले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए गाइस, ठीक है। तो इजीली एक्सप्लेन था, आई थिंक होप्स हो कि आपको समझा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है ना गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर अपडेट आई है गाइस। यहाँ पर क्या था कि ओल्ड मतलब पहले मैं यहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर कि पहले जो उन्होंने क्या लास्ट मंथ कुछ अराउंड लोग ये आए थे, मतलब कमेटी लाइव आए थे, कमेटी बनाए थे, उसमें मीटिंग हुई थी। उसमें क्या कहा था कि ऑप्शन रखे गए थे कि मतलब ऑप्शन रखा गया था कि इम्प्रूवमेंट का जुलाई अगस्त में, मतलब इंप्रूवमेंट होगा, रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाता है जुलाई में या अगस्त में, उसके ठीक 15-20 दिन बाद या फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट का उनको चांस दिया जाएगा। बट अब नहीं, मतलब इंप्रूवमेंट चांस कैसे दिया जाएगा, पहले क्या था कि मतलब कोविड-19 खत्म हो रहा है, कोरोना खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन चांसेस दिया जाएगा इन बिटवीन कोरोना में उनको एग्जाम देना रहेगा, ऐसा था। बट अभी वैसा नहीं है गाइस, तो वो चीज़ हट गई है अभी, वो चीज़ें सारी चीज़ें हट गई है, और अभी ये न्यू चीज़ आ गई है। देखो इंप्रूवमेंट उनको दिया जाएगा, सारी चीज़ें उनको है ना हो जाएगी, मतलब यहीं पर पास हो जाएंगे, उनको लिमिटेड मार्क्स भी मिल जाएगी, पास होने की ना जो भी जितने भी मार्क्स है सब मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे। बट फिर भी उनको इंप्रूवमेंट का चांस करना है ना गाइस, तो उनको है ना अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तब दिया जाएगा, मतलब देंगे, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद तो जाएगा वो अक्टूबर नवंबर ऐसा चले जाएगा गाइस। तो ये चीज़ मतलब न्यू चीज़ यहाँ पर चेंजेस हुई है। और ये जितने भी न्यू गाइडलाइन है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे के सारे ना सारे सेमेस्टर के लिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी सेमेस्टर है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे सेमेस्टर्स के लिए, फर्स्ट से लेके फोर्थ मतलब 8 सेमेस्टर तक। अगर कोई 5 साल की डिग्री है तो मतलब आर्किटेक्चर की है, तो डायरेक्ट उनके 10 सेमेस्टर तक, ठीक है। तो और रिजल्ट जो एंड मोमेंट में मैं ये बताना चाहूंगा कि लास्ट के 2 चीजें, ये देखो रिजल्ट जो है ना गाइस, वो कोविड-19 मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट में कोविड-19 में पास हुआ, ऐसा कुछ ऐसा लिख कर आएगा क्या, कुछ मतलब किसी किसी का डाउट था। तो उन्होंने ये चीज़ का भी मतलब एकदम इजीली एक्सप्लेन किया, क्या किया है कि मतलब आपका जो रिजल्ट हमेशा की तरह आता है ठीक उसी तरह आएगा, क्योंकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर वैसा लिख के आ गया तो डायरेक्ट अगर इंटरव्यू में या कहीं पर भी हम जॉब के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट बोल देगा कि आपको कोविड-19 मतलब इस सिचुएशन में आपने पास हुए, तो गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी पास किया, प्रमोट किया है, तो आपको नॉलेज तो नहीं होगा तो जॉब नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ है, मतलब एल्स वेल्स जो भी एक्सेट्रा, आप तो समझदार रहोगे, तो वैसा कुछ ना हो। इसीलिए उन्होंने रिजल्ट जो डिक्लेयर मतलब रिजल्ट जो आएगा ना गाइज, उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब जैसा हमारा नॉर्मल सेमेस्टर जो पहले था नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक उसी तरह रिजल्ट अब बनकर आएगा, उसका कोई भी टेंशन ना लेना, ऐसा उन्होंने इजीली एक्सप्लेन किया गाइज, ठीक है। तो और आगे मतलब उनका फाइनल डिसीजन भी यही है कि इजीली ऐसा आएगा। तो और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, तो ये देखो रेगुलर रिजल्ट मतलब यही है, रेगुलर रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बिफोर 31 अगस्त। बिफोर 31 अगस्त में सारे रिजल्ट मतलब डिक्लेयर कर देंगे यूनिवर्सिटी के तरफ से, जितने भी रिजल्ट है जो भी है सब सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी गाइस। तो आप ज़रा टेंशन फ्री रहना, तो अगले मतलब 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगी। तो ये था पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन का गाइस। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, यहाँ पर कुछ है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना गाइस। तो इजीली मैंने एक्सप्लेन किया और तो कुछ नहीं है। अगर आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन की पिक भी चाहिए ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, तो मैं वहाँ पर भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर हर चीज़ एवरेज स्कीम जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें तो आपको इजीली समझी होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना गाइस। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी गाइस। तो अपने फ्रेंड्स को, जितने भी केटी फ्रेंड्स हैं सारे लोग को शेयर कर देना गाइस, और लाइक ज़रूर मार देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और भी अपडेट मैं करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस।
सब सोचे कि मुमरा की गलियों में फालतू की पब्लिक ही रहते हैं, पर उनको पता नहीं या कि हवाओं में कितने ही टैलेंट बहते ही रहते हैं। आंखों से बयान नहीं करते वो, लेकिन चुपचाप ये बस सहते ही रहते।